गुड इवनिंग गाइस, तड़का ट्रेडर्स में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अच्छा ज़्यादा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा तो पता चलेगा कि मेरा वीडियो क्या हो रहा है। ख़राब लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो आज ये जो वीडियो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के थोड़ा एनालिसिस करूँगा मैं। उससे पहले मेरा दोस्त एक है जो मुझे पूछा है कि मैं करोड़पति कैसे बनूँ। तो एक्चुअली करोड़पति बनना इतना इजी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो ना तो बन सकते हो, क्योंकि आपका जो मनी लेके आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, कोई भी कीजिए, उसमें शेयर मार्केट में कीजिए या तो फिर कहीं पर भी कोई बिज़नेस कीजिए, बड़ा इजी सा प्रोसेस है। आप अपना मनी जितना लेके आ रहे हैं, सपोज़ आप 2000 लेके आ रहे हैं, चलिए मैं थोड़ा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर 2000 लेके आप आ रहे हैं तो इसको 13 बार इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको, मतलब 13 बार इसको डबल करना होगा। सीधी सी बात है। तो ये 1 करोड़ बन जाएगा। आप लोगों को लग रहा है शायद नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, आपको आपका स्ट्रैटेजी के ऊपर कंसिस्टेंट रहना होगा। जैसे कि पकड़ के चले, आप 2000 को डबल किए इंटू 2, 4000 हो जाए, ईजी है। इसको डबल किए, ये भी इजी है। इसको डबल किए, ये भी इजी है। इसको डबल किए, ये इजी है। ऐसे डबल करते अगर जाइएगा ना तो इजी रहेगा। लेकिन आपको जब 1 लाख 10 लाख के आ जाएगा तो डबल होने में बस टाइम ज़्यादा लगेगा, ये आपको लगेगा, लेकिन लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका स्ट्रैटेजी सेम होना चाहिए या तो फिर थोड़ा अलग होना चाहिए, लेकिन आपका अमाउंट या तो फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो सेम है ना। तो अगर 2000 को 4000 करने का आपके पास एबिलिटी है तो आप 1 लाख को 10 लाख भी कर सकते हैं और 1 करोड़ को 10 करोड़ भी कर सकते हैं। और दिखा देते, चलिए और दिखा देते, डबल करते जाते हैं। चलिए 32,000 हुआ, इसको अगर डबल किए 64, डबल किए, डबल किए, डबल किए, डबल किए, डबल किए, डबल किए, ये देखिए 12 बार हुआ और ये 13 बार में 1,63,00,000 हो गया, हुआ ना। तो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट या तो फिर इन्वेस्ट कीजिए या तो फिर बिज़नेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, जिसको आपको डबल करने का पावर होना चाहिए। सीधी सी बात है। अब ये बिज़नेस में ही पॉसिबल है अल्टीमेटली, क्योंकि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं या तो फिर कोई जॉब कर रहे हैं तो विच इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि जॉब में एक आपका लिमिटेड सैलरी है, तो अगर लिमिटेड सैलरी आपके पास है तो आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप 25,000 का सैलरी मिल रहा है तो 25 को 50 एक साल में आप नहीं कर पाइएगा, या तो 2 साल में या तो 3 साल में, होगा ही नहीं। लेकिन आप ऐसा बिज़नेस कीजिए जिसको आप डबल कर सकते हैं। वो डबल 1 दिन में करें चाहे 1 साल में करें, वो डिपेंड है आपके ऊपर। लेकिन ये अगर पकड़ के चले कि आप 13-15 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी अगर आप 2000 से 1 करोड़ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपका कहीं पर स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम है, श्योर। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को ही आपको इम्प्रूवमेंट करना है। सभी लोग बोलते हैं शेयर मार्केट में आकर पैसा डबल हो जाता है, नहीं होता है, पैसा ज़ीरो भी हो जाता है। आप ट्रेडिंग में आ जाते हो, देखो सीधी सी बात है कि शेयर मार्केट में आने के बाद सभी ट्रेडिंग में घुस जाते हैं कि 1 दिन में डबल हो जाए। मार्केट इस दिन 500 पॉइंट चल गया तो आप फटाक से 1000 का 5000 बना लिए, या तो 5000 का 50,000 बना लिए। लेकिन नेक्स्ट दिन में वो 50,000 लेके चला जाएगा, क्योंकि अब तुक्कों के वजह से ना हिट हुए रखे हो। किसी के पास पूछे भाई मुझे करना क्या है, उसने आपको कॉल दे दिया, आप कॉल को चेक भी नहीं कर पाए, चला गया पैसा। अगर कोई आपको कॉल या तो फिर पुट दे रहा है ना, कोई अगर पकड़ के चले कोई कॉल दे रहा है कि ये कॉल बाय कर लो या तो फिर ये पुट बाय कर लो, तो आपके पास क्या होना चाहिए ना, नॉलेज होना चाहिए। ये बंदा जो भी है, टीचर है या फिर जो भी है ABCD, वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसको आपको विचार करने का पावर होना चाहिए। अगर आपके पास पावर है, कोई अगर आपका पकड़ के चले, अभी रिसेंट मार्केट चल रहा है कि 22,502 है, कोई आपको बोल रहा है कि 22,502 का कॉल ख़रीद लो, आप क्यों ख़रीदेंगे? आप चार्ट देखोगे, आपको भी लगना चाहिए, आपका प्रेडिक्शन भी सेम होना चाहिए, तब जाकर ना ख़रीदिएगा। या कोई आपको बोल दिया कि मैं आपको इतना कमा के दूंगा पैसा, और आप आ गए पैसा लेने के लिए, फटाक से चलो मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, होगा थोड़ी, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत कुछ
जानना पड़ेगा। अगर आप जान पाइएगा तो आप खुद से ही करोड़पति बन जाइएगा। अगर नहीं जान पाइएगा तो फिर भाई जितना पैसा लेके आए हो वो चला जाएगा। और शेयर मार्केट में अगर किसी को आना है ना, तो वही 5,000 10,000 से नहीं करोड़पति होने वाला है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको क्वांटिटी ट्रेड करना होगा। और मैं एक रिकमेंड करता हूँ, बाइंग जो है, कॉल बाई और पुट बाई, इसमें से पैसा नहीं बनता है, नॉर्मल सी बात है। ये बहुत इंसान आपको बताएगा नहीं, या तो फिर बताएंगे, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। आपको 1-2 दिन 50,000 का 60,000 कर लीजिएगा, 1 करोड़ कर लीजिएगा, सॉरी 1 लाख कर लीजिएगा, तो आपको लगेगा हाँ इट इज़ पॉसिबल। बट आप अगर रेशियो देखिएगा, अगर 100 में 100 इंसान ट्रेड करता है ऑप्शन बाइंग का, उसमें से 98 इंसान लॉस करता है और 1 से 2 ही इंसान प्रॉफिट करता है। उसी हिसाब को अगर सेलिंग के साथ जोड़ दे, जो सेल करता है, कॉल या पुट को सेल करके काम करता है या तो फिर हेज करता है, कुछ भी है, तो वहाँ पर 70 to 80% गेनर होता है, मतलब लाभ करता है। ये वाला रेशियो किसी से कभी डिस्कस कर लीजिएगा, अगर कोई अगर बताता है तो उससे डिस्कस कर लीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ अगर गलत है तो गलत, अगर सही है तो आप लोग देख लीजिएगा सही, ठीक है। अगर आपको लोगों को लग रहा है कि मैं सही गलत बोल रहा हूँ तो डिसलाइक कर सकते हैं मुझे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं सही बता रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा भाई लोग, ठीक है। ये जो है ये साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो बात यही है कि अगर सेलिंग करेंगे तो चांसेस ज़्यादा रहेगा कि मार्केट में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। बाइंग में ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मार्केट एक जगह में रहेगा तो आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा, और डिके का फ़ायदा किसको मिलता है? ऑप्शन सेलर को। अगर वो आप बन जाओ तो बहुत अच्छा। अगर ट्रेंडिंग लग रहा है मार्केट ऊपर ही जाएगा, आप पुट सेल कर दो। आपको ट्रेंडिंग लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल सेल कर दो। अगर लग रहा है कि यहीं पर मार्केट रहेगा, आप आयरन फ्लाई बना लो, जो एक स्ट्रेटेजी है सेलिंग का, तो इसमें पैसे आपको आएगा। लेकिन आपको लगेगा कि मार्केट में आप बाइंग करके पैसा कमा लोगे, तो मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है। मैं भी बाइंग करता था एक टाइम में, तो बहुत लॉसेस किया है। तो ऐसा बात नहीं है कि लॉसेस नहीं होगा, लॉसेस आएगा, लेकिन बाइंग मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। कोशिश करो कि आप थोड़ा पैसा ज़्यादा कहीं से फिर जुगाड़ करो, आपका सेविंग्स बनाओ। कहीं पर काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि काम छोड़ दो ट्रेडिंग के चक्कर में, ऐसा मत करना कभी, ठीक है। काम करते रहो, सेविंग्स बनाओ, एक पैसे का अमाउंट बनाइए, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग करने से पहले प्रॉपर सीख लीजिए। अगर नहीं सीखना है, अगर लग रहा है कि मैं ना सीख के पैसा कमा सकता हूँ, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। पैसा पूरा चल जाएगा। आप 1 लाख लेके आइएगा, 1 लाख चल जाएगा। 1 करोड़ लिए लेके आइएगा ना, वो भी 1 करोड़ चला जाएगा। पैसा नहीं रहेगा बॉस। आप कुछ भी कर लो, 1 करोड़ भी लेके आइएगा ना, तो 1 करोड़ भी आपका चला जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आपको ट्रेडिंग सीखना चाहिए, ठीक। अगर आप नहीं सीख पाओगे बॉस तो मुश्किल है। हाँ, बहुत सारे इंसान बोलते हैं कि मैं क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। चलो ठीक है, 20,000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। आपको क्या बोलेंगे कि हाँ 2 पॉइंट अगर ऊपर गया तो 40,000 इमीडिएट। हाँ 2 पॉइंट नीचे गया तो 40,000 माइनस भी तो होगा। ये कौन बताएगा? आपको बताया कि 1 लाख क्वांटिटी से मैं ट्रेड करता हूँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर 1 लाख क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा है, 200 रुपया प्रीमियम हुआ तो कितना हुआ? 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मेरे। तो 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर बाइंग में कर रहे हो आप, उसका 2% भी चला गया मतलब 2 लाख चला जाता है। ये सॉरी 4 लाख चला जाता है 2 करोड़ का, तो फटाक से आपका 4 लाख चला जाएगा। लेकिन वही 1 करोड़ आपके पास है या तो फिर 1 लाख है, 1 लाख का आप सेलिंग कीजिएगा तो इमीडिएट 1 दिन में अगर आप कोई आयरन फ्लाई बनाते हैं ना, तो कुछ भी कर लीजिए, 10,000 से ऊपर नहीं जाने वाला है, नहीं जाएगा। अगर 3-3.5 लाख का आप हेज करके रखते हो ना सेलिंग में, तो 10,000 से ज़्यादा जाएगा नहीं, इम्पॉसिबल। क्योंकि वहाँ पर आपको बना ही हुआ रहता है कि लिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड लाभ। मतलब आपका 15,000 लॉस होगा तो 40,000 आपका प्रॉफिट होगा। उससे ऊपर मार्केट इधर भी जाए उधर भी जाए, 1000 पॉइंट गिर जाए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हेज करके रखोगे। लेकिन नेकेड बाइंग कर लेंगे तो प्रॉब्लम होगा। नेकेड सेलिंग भी में प्रॉब्लम है, लेकिन नेकेड सेलिंग में क्या होता है ना, उसमें भी एक लिमिटेशन रहता है आपका। वहाँ पर भी आपको निकलने का जगह मिल जाएगा, लेकिन बाइंग में बहुत जल्दी डीके हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर मार्केट कहीं पर इधर उधर नहीं गया, सेम जगह में गया, आपका 100 रुपया या 200 रुपया या 300 रुपया जो भी प्रीमियम है ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अभी वही चीज़ अगर सेल करके रख दे, अगर मार्केट पकड़ के चले 22,500 भी मार्केट चल रहा है, 22,500 का आप कॉल और पुट को सेल कर दो,
अगर 200-300 एक 150-150-300 पॉइंट का आपका एक एरिया बन जाए कि उसी में मार्केट क्लोज़ हो, तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अगर अगर बता दे कोई लॉस हो जाएगा तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँगा। अगर 150-300 पॉइंट का आपको एक जगह मिल गया, उसके अंदर मैं क्लोज़ हो, उसके बाहर क्लोज़ होगा तो क्या होगा? अगर 3 लाख 4 लाख लगाए हैं तो 10,000 का आप लॉस ले लिए, तो कितना परसेंट हुआ? 102% हुआ, 3% हुआ। तो 3% का आप एक हफ्ते में लॉस दे रहे हैं। लेकिन अगर कॉल बाइंग कीजिएगा ना, ऑप्शन बाइंग, एक दिन में 20-20% दे दीजिएगा आप। एक दिन में 20 से 25% चला जाएगा आपका। 1 लाख लगाया, 50,000 चला गया, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनोगे? इम्पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल है, बहुत सारा जगह होता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा। आपको वो 2 इंसान बनना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आप वो 80 इंसान में से तो बन सकते हो ना। आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। चलिए, ये बात तो पता चल गया आपको। ये बात जो नया है उन लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन जो 1-2 साल मार्केट में अभी है ना, शेयर मार्केट में, उन लोगों को मालूम है ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग का डिफरेंस क्या है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि पैसा कम है, पैसा का जुगाड़ नहीं कर पाता है कोई इंसान, इसी के चलते ऑप्शन सेलिंग नहीं करता है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब यह है, अगर आप इसको बिज़नेस के हिसाब से ट्रीट नहीं करोगे ना शेयर मार्केट को, तो ये आपको पैसा नहीं देने वाली है। कोई भी एक बिज़नेस आपको खोलना है तो उसमें तो आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। आप चलिए दुकान ही खोल दो, मेडिसिन का दुकान खोल दो, 5 लाख से नीचे किसी का होगा? मुझे बताओ कोई। अगर 5 लाख से नीचे मेडिसिन का दुकान में होता है? नहीं होता। तो 5 लाख आप अगर इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो आप, तो यहाँ पर भी तो इन्वेस्टमेंट करना होगा। हाँ, यहाँ पर लॉसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है, लॉसेस रहेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट, स्ट्रिक्ट टू द एसल काम करें तो आपका लॉसेस बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत ही कम होगा। और ऊपर से क्या है, तो कोशिश करो कि जितना कम लॉस करो। आप लॉस में देखो, प्रॉफिट को मत देखो। प्रॉफिट आता रहेगा, और एक दिन में करोड़पति भाई बना नहीं जाता, इम्पॉसिबल है। इसके लिए टाइम देना होगा, और आपका साइकोलॉजिकल आपको टफ होना पड़ेगा। हाँ, मुझे लॉस हो रहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एसएल ले लूँगा, मैं निकल जाऊँगा। ऐसा उम्मीद में मत रहो कि आपका लॉस हो रहा है वो आपका मतलब प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होने वाला है, और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ये ऑप्शन बाइंग के प्रॉब्लम। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, इसमें भी अनलिमिटेड लॉस है अगर हेज नहीं किया आप। अगर ऑप्शन सेलिंग में आप हेज नहीं किए, उसमें भी अनलिमिटेड लॉस है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में हेज किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में हेज करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, ऑप्शन बाइंग के, ऑप्शन सेलिंग के साथ ऑप्शन बाइंग को लेके हेज किया जाता है, ये अलग बात है। लेकिन नेकेड ऑप्शन बाइंग में करना बड़ा मुश्किल है, होता ही नहीं है। तो जो चीज़ बहुत टफ है उससे अगर भिड़िएगा तो फिर आपको लॉस ज़्यादा होने वाला है। ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा अगर अभी तो हेज करके ऑप्शन सेलिंग में भी कम पैसा लग रहा है। 50-60 हज़ार में आप 50 क्वांटिटी का हेज कर सकते हो, ऑप्शन क्या बोलते हैं, निफ्टी का, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है। और अभी आते हैं स्पॉट पे, चलिए आगे। निफ्टी क्लोज हुआ है आपका यहाँ 22,502 में, 35 पॉइंट का अप दिया है। तो जो 2 घंटा खुला हुआ था आपका शनिवार को, तो उसमें से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ऑप्शन सेलर का ही प्रॉफिट हुआ, बायर का तो कुछ आया ही नहीं होगा। 20-25 पॉइंट का इधर उधर हुआ है, ठीक है। तो अभी 22,502 में क्लोज़ हो रखा है, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए, ये मैंने जो सपोर्ट लाइन खींचा था ना, ये सपोर्ट लाइन में जहाँ ख़त्म होता है वहीं से मार्केट ने बाउंस लिया। मैं चलिए दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये था मेरा सपोर्टिंग लाइन, तो यहीं से मार्केट ने आपका जंप लिया। तो ये तो लेना ही था। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, मार्केट में अभी ये है कि ये था आपका सपोर्ट एरिया के 22,300 से 22,400, इस सपोर्ट को ब्रेक करके अभी क्या हो रखा है, बहुत बुलिश 2 कैंडल बना है। तो मुझे अभी लग रहा है ये बुलिशनेस रहेगा। और अगर देखना है कि आपका रेजिस्टेंस कहाँ है, तो मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस ये जगह है 22,760 से 22,800 तक अभी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ तक तो आपका पूरा जगह खाली है। ये 1 डे का चार्ट है आपका, ठीक है। तो ये जगह पूरा खाली है, कभी भी एक दिन में आ जा सकता है, ये मंगलवार को शायद आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन बाइंग में आ जाओ फटाक से, मैंने बता दिया,
ये कोई सिस्टम ही नहीं है। आप प्राइस एक्शन देखना, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक दिन का नहीं देखना है आपको, 15 मिनट का चार्ट देखना है, 30 मिनट का, एक घंटे का चार्ट देखना है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं पोजिशनली बता रहा हूँ। 1-2 दिन में आ सकता है, हाँ बृहस्पतिवार तक आ सकता है। ये मुश्किल से आपका इसके ऊपर भी जा सकता है, 800-900 भी आ सकता है, 23,000 भी टच कर सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो अल्टीमेटली क्या है, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये था आपका निफ्टी के लिए। और हमारा बैंक निफ्टी का भी सेम सिनारियो होना चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी का तो अभी यहाँ देखिए इस एरिया में थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है 200 से 300 के अंदर में, 48,200 300 इस एरिया अगर क्रॉस करके चला गया तो मेरे हिसाब से 50,000 भी दिख रहा है, आराम से 50,000 दिख जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। इस वीडियो में अभी तक इतना ही, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।